दोस्तों इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम भी ऐसे ही इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही अपने फोन पर हमला कर देते हो, 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हो, और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगता है तो तुम सो जाते हो, और सो के उठते ही तुम फिर से रील स्क्रॉल करने लग जाते हो। अगर रील्स पर किसी अटेंशन की भूखी लड़की ने तुम्हें अपना शरीर दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। सुनो मेरी बात, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाने नहीं आया। मैं एक 22 साल का लड़का हूँ जो इन सब चीजों से हर रोज गुजर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी। पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने कभी ये चीज नोटिस की है कि जब भी तुम इंस्टाग्राम पर ज़ॉम्बी की तरह स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो और जब स्क्रॉलिंग को रोकते हो तब तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम्हें ये महसूस होता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को देखते हैं जिसको देखकर हम अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते हैं और फिर से मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। मास्टरबेशन करने के बाद भी हमें दुख फील होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और ऐसे ही जब तुम अपने आप को टाल रहे होते हो, जो काम तुम्हें है तुम उस काम से भाग रहे होते हो, दिन के अंत में जब वो काम नहीं होता तब भी तुम्हें बुरा फील होता है कि यार मैंने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। इन तीनों ही बातों में एक चीज कॉमन है कि हमें ये सब चीज करने के बाद दुख महसूस होता है, जो कि हमें कुछ बताना चाहता है। ये दुख एक अलार्म की तरह है, ये हमें बता रहा है कि हम सही नहीं जी रहे हैं। अब ध्यान से समझो, ये दुख हमेशा हमें एक अलार्म देता रहता है कि भाई तू सही नहीं जी रहा। लेकिन जैसे ही हमें ये दुख होता है, हमें लगता है कि हमें दुख हो रहा है तो हमें सुख चाहिए, और हम तुरंत वो चीजें करने लग जाते हैं जिन जिन चीजों से हमें सुख मिलता है। जो बात मैंने अभी बोली है, मुझे नहीं पता आप इस बात को पकड़ पाए या नहीं, इसीलिए मैं इसको फिर से बोलता हूँ। जब जब आपको दुख होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है, इसलिए आप वो चीजें करने लग जाते हो जिन चीजों से आपको सुख मिलता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने दुख को हटाया नहीं है, आपने सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम पड़ता है, धीमा पड़ता है, दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख तो कभी गया ही नहीं था, आपने बस दुख के ऊपर सुख की चादर चढ़ा दी थी। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझ लो। आप मास्टरबेट तभी करते हो जब आप खाली होते हो, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती है, आप अंदर से दुखी होते हो। और जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो तब आपका शरीर आप पर हावी हो जाता है और तुरंत आपको इधर उधर के थॉट्स देने लग जाता है, और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद यही वो चीज है जिसको करने से मेरे अंदर का दुख चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो करने के बाद दुख वापस आ जाता है। तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि आप अपने दुख का निवारण नहीं करते हुए सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे होते हो, मतलब कि आप अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे होते हो। और जब हम किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो हमारी वास्तविकता को भुला दे तो हम उसे कहते हैं नशा। और हम लोगों को ये बताया गया है कि नशा सिर्फ दारू या सिगरेट का ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। हर वो चीज जो हमारी वास्तविकता को भुलाने में हमारी मदद करती है उसे हम नशा कह सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि नशा सिर्फ दारू या सिगरेट से ही हो। अगर हम दारू और सिगरेट वाला नशा नहीं कर रहे हैं तब भी हम नशेड़ी कहलाएंगे। अगर हम अपनी वास्तविकता से भागने के लिए, अपने दुख को छिपाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का, मास्टरबेशन का, गर्लफ्रेंड का, खाने का, सोने का सहारा ले रहे हैं, तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज के अंदर सुख पाने के लिए बिल्कुल डूब ही रहा है तो वो इंसान नशा करके अपने होश को दबा रहा है, अपने अंदर के दुख को छुपा रहा है। आपने कभी न कभी ऐसे लोगों को नोटिस किया होगा जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं, ये सब नशेड़ी होते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ये सब चीजें करके इंसान सुखी रह भी रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर नशे में रहकर आदमी खुश है तो उसे रहने दो ना यार, आखिर दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जो भी इंसान ये सब चीजें करके सुख को पा रहा है तो वो सचमुच में अपने दुख को भुलाने के लिए उस दुख के ऊपर सुख का पर्दा डाल रहा है, नशे का पर्दा डाल रहा है। और सच्चाई ये है कि हमारी नेचुरल स्टेट होश की है, कितना भी बेहोश रह लो होश तो आएगा ही आएगा, और जब जब होश आएगा तब तब दुख होगा, क्योंकि दुख तो कभी गया ही नहीं था, उसके ऊपर बस नशे का पर्दा डाला हुआ था। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि इंस्टाग्राम रील्स चलाकर, मास्टरबेशन करके तुम अपने दुख से बच जाओगे, तुम अपने रियलिटी से बच जाओगे, तो तुम भूल जाओ। तुम जितना ज्यादा अपने दुख को हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे तुम उतने ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने दुख को नहीं हटा रहे हो, बस उसके ऊपर नशे का पर्दा डाल रहे हो। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बच जाए। इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन उस दुख से बचने के लिए तुम बार बार नशा कर रहे हो, इसलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, देखो हमें ये तो पता चल गया कि नशे में पड़े पड़े हमें सिर्फ
दुख ही मिल रहा है, और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो सिर्फ तब तक जब तक कि नशा बरकरार है। जैसे ही नशा गया दुख वापस आ जाएगा, और फिर उस दुख से बचने के लिए हमको फिर से सुख का नशा करना पड़ेगा, और ऐसे ही सुख और दुख करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही हम लोग तुरंत ही सुख का नशा करने लग जाते हैं। तो अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो हमको सबसे पहले हमें दुख से डरना बंद करना होगा। हम लोग जैसे ही दुख से डरना बंद कर देंगे, हम लोग नशे के पीछे सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे, और यही हमको करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि एक प्रेशर कुकर है जिसमें दाल बन रही है। जैसे ही उस कुकर में प्रेशर बनता है, तुम उस कुकर की सीटी बजा देते हो और उस कुकर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, और इसी वजह से उस कुकर के अंदर की दाल नहीं बन पाती। वो जो प्रेशर कुकर है वो तुम हो, और उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारे अंदर का दुख है, और वो जो तुम सीटी बजाकर प्रेशर रिलीज कर देते हो वो नशा है, जो तुम करके सारे का सारा दुख भुला देते हो। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि वो सब कुछ करना बंद करो जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी से सारे नशे बाहर निकाल दो। इंस्टाग्राम, टीवी, पोर्न, मास्टरबेशन, गेम, गर्लफ्रेंड, सारे नशे बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड का नशा करते हैं, गर्लफ्रेंड से घंटों घंटों बात करते हैं, और जब बात खत्म हो जाती है तो फिर इमेजिनेशन का नशा करते हैं कि मैं उसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो सब बंद कर दो, और जब तुम ये सब करना बंद कर दोगे तब यहाँ से शुरू होगा असली खेल। पॉइंट नंबर 3, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस दुनिया का कोई भी मोटिवेशन मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता, दिन भर आलस में पड़ा रहता हूँ और रात होते ही मरने के ख्याल आने लगते हैं। जो भी इस तरह की बातें करते हैं या जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनसे मेरा यही कहना है, जिस दिन तुम लोगों के पिछवाड़े में आग लगेगी ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि जब जब आग लगती है तुम लोग पानी में कूद जाते हो। ये जितने भी नशे के बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं, और जब तुमने जो नशा किया है वो जब तक उतरता है तब दुख फिर से आता है उस आग को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम फिर से पानी में कूद जाते हो। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या होता है जब तुम अपने अंदर की आग को बुझाना बंद कर देते हो। जिस तरह से जब किसी ड्रग्स एडिक्ट को ड्रग्स नहीं मिलती तब वो तड़पता है ना, तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगे, तुमको भी बिल्कुल वैसी ही बेचैनी होगी, रोना आएगा, एक एक सेकंड, एक एक घंटे जैसा लगने लग जाएगा जब तुम सारे नशे बंद कर दोगे। लेकिन याद रखना, यही तड़प थोड़ी देर बाद आग बन जाएगी। यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल डालने की ताकत तुम्हें देगी। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे अंदर ताकत भरने लग जाएगी, तुम्हें ये ख्याल आने लग जाएगा कि मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे बस इन सब चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े, यहाँ पर रहते रहते मुझे बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है। इस बात को भी एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि तुम एक कमरे में बंद हो जिससे तुम्हें बाहर निकलना है, लेकिन उसका रास्ता तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, और तुम्हारे सामने एक दारू की बोतल भी रखी हुई है, और अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, या तो तुम उस दारू की बोतल को पीकर बेहोश हो जाओ, थोड़ी देर में पूरे घर में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पड़े पड़े काम हो जाएगा। या फिर रास्ता नंबर 2, कमरे में आग लगी हुई है और तुम तुरंत उस दारू की बोतल को फोड़ देते हो ताकि तुम्हारा नशे में जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए, और अब तुम बेहोश नहीं हो सकते हो, और आग की गर्मी तुम्हें मजबूर कर देगी उस कमरे से बाहर निकलने के लिए। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चीज चलेगी कि पड़े पड़े तड़प तड़प के मरने से अच्छा है रास्ता खोजते खोजते मर जाऊं, या तो आजादी मिलेगी या फिर ऐसी मौत जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ। मैं मरूंगा भी तो पूरी शान के साथ में कि मैंने इस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, और यही एटीट्यूड तुम्हें भी रखना है। अगर ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारी जिंदगी में क्रांति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट मुझे कितना मोटिवेट करता है मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।